मैदान में है जिसने उसने कहा कि जी हाँ, आप बग कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे सियासत, और मेरा हक था एस DGI कि मैं IB कि मैं आपको बग करूं। ये तारीख गवाह है, लोग गवाह हैं, कुछ दोस्त ऊपर बैठे हुए हैं, वो विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं, कुछ दोस्त नीचे बैठे हुए विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं हमारे साथ साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अगर हमें मौका दिया, बीबी साहिबा की शहादत के बाद, तो हमने एक ही नारा मारा कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान खपे। और बड़ी खूबसूरत बात है कि आज का प्रेसिडेंट जो है वो खुद मानता है हामिद मीर के शो में कि अगर उस वक्त कोई दूसरा नारा मैं लगा देता तो पाकिस्तान नहीं बचता। तो हम पाकिस्तान को बचाते आए हैं और अब भी यही इरादा है कि पाकिस्तान को बचाते आएंगे, चलते रहेंगे, ये जमहूरियत उठा के चलेंगे। चाहे छोटी जमहूरियत है, मैं समझ रहा हूं, और उस जमहूरियत को भी कमजोर किया गया है थ्रू द ईयर्स, और थ्रू द ईयर्स एवोल्यूशन से ही मजबूत होगी। मगर जब तक हमारे दम में दम है, हम उस जमहूरियत को बनाएंगे, संवारेंगे, चलाएंगे। और ये मुल्क के जो दोस्त मुझे कहते हैं कि दिवालिया हो गया और ये हो गया और वो हो गया, जापान दिवालिया हुआ, कोरिया दिवालिया हुआ, एक जमाना था जो अर्जेंटीना डॉलर टू डॉलर अमेरिकन डॉलर के साथ था, आज वो उसकी करेंसी हमसे भी नीचे है। तो कोरिया हुआ, इंडिया हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क, एक जमाने में उनके पास $1 बिलियन रिजर्व्स थे और उनको अपना सोना स्विट्जरलैंड भेजना पड़ा IMF की ट्रेंच लेने के लिए, 275 मिलियन। आज उनके पास 660 बिलियन मेरा ख्याल है रिजर्व्स हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और बड़ी फिगर्स नहीं है। पाकिस्तान उठेगा और हम उठवाएंगे इसको। हमारा वर्जिन मुल्क है, कमोडिटीज का मुल्क है। आजकल दुनिया में कमोडिटीज की पोजीशन है, कमोडिटीज की मार्केट है। इंशाल्लाह ये होगा। मगर मैं वापस आ जाऊं अपने सफर की तरफ से। सर, 100 मोटो मेरे खिलाफ हुए हैं, मैंने देखे हैं, पर 100 मोटो ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं उस अफसर का नाम नहीं लूंगा जिसने मुझे रिपोर्ट दी है। तुम्हें हक क्या पहुंचा कि तुमने उस अफसर से पूछा? कौन सा कानून तुम्हें ये राइट देता है कि तो वो अफसर आके आपको प्राइवेटली मिले और प्राइवेटली आके ब्रीफ करे? अगर कुछ है तो आप चार्ज करें, हमें लाएं सामने। आपने चार्ज क्या किया? आप 200 बंदों को उठा के कराची से ले आए, यहां 100 मोटो में, और यहां लाके रखा अडयाला में, और विटनेसेस बनाने की कोशिश की। अल्लाह के फजल से हमारे हाथ साफ थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई कमीशन नहीं थी, कोई रोड नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, सीधी सीधी बात थी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी। और जो इनने गवाह बनाया उसको भी अल्लाह ने पूछा, वो कस्टडी में ही फौत हो गया। बहरहाल अल्लाह उसको माफ़ करे और उसके जो अच्छाइयाँ हैं वो हमें दे। इसलिए कि उसने हमसे ज़्यादती थी उनकी। मेरी बहन आज तक हमारी कभी बेटियां बहनें, हाँ बीबी साहिबा को जेल में ज़रूर डाला है, मगर हमारे घर से किसी को नहीं डाला था। उनको रात के 12 बजे
उठा के हॉस्पिटल से और जेल स्पेशली खोला जाता है, तब सो मोटो नहीं होता कि ये जेल खोला कैसे गया भाई। हमने दरखास्तें दी, फारूक नाइक यहाँ है या नहीं है, मेरा वकील था, कि मैंने अपने कमरे से बाथरूम से इनके कैमरास पकड़े और वो पुलिस वाले को कान से पकड़ के मैं बाहर लाया और उसकी मैंने दरखास्त दी जज साहिबान को, और उस दरखास्त पे सुनी ना सुनी रह गई। मेरे कमरे में इन दी हॉस्पिटल लिस्टिंग डिवाइस गिरा, वो मैंने अपने वकील उस वक़्त अजीजुल्लाह शेख मरहूम को दिया, उससे जाके कोर्ट में पेश किया। कोई उस पे डेट नहीं मिली, किसी ने सुना नहीं, किसी ने कहा नहीं कि भाई ये क्या था। तो मैं आपको क्या बताऊं कि कहाँ कहाँ मैं विटनेस इन हिस्ट्री हूँ। इसलिए तो मैंने बीबी की बात रिकन्सिलिएशन की किताब पे मैंने आके हुकूमत बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 18th अमेंडमेंट NFC अवार्ड सब ने हमने मिलके, ये नहीं है कि मैंने अकेले पीपल्स पार्टी ने, पर मिलके सब सियासी ताकतों ने बलूचिस्तान के हकूक़ की बात भी की, हमने खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ की बात भी की। हाँ, वो दूसरी बात है कि सब अब एलिमेंट्री स्टेजेस में, हर चीज़ इवॉल्व होती है। बलूचिस्तान इवॉल्व होगा। बलूचिस्तान के ऊपर जो लोग रहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो 5-5 ज़बानें बोलते हैं, वो बड़े सियासी लोग हैं, पर उनसे बात करना पड़ती है, उनको इंगेज करना पड़ता है। फ़िलहाल किसी हमारे मुखालिफ मुल्क ने ऐसा माहौल वहाँ बनाया हुआ है कि बात नहीं की जा सकती, निकला नहीं जा सकता। जाएंगे तो सिक्योरिटी है, आएंगे तो सिक्योरिटी है। बहरहाल हम तो बलूचिस्तान भी जाएंगे, हम तो KP भी जाएंगे, हम हर जगह जाएंगे जहां हमको लोग बुलाएंगे, हम जाएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। मेरे खिलाफ TTP की भी थ्रेट्स रही हैं, मेरे खिलाफ और दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की थ्रेट्स रही। हाँ, APC में मुझे बिठाया जाता था, मगर मैं अपने शौक से APC नहीं बुलाता था। हद तो ये है कि मैं एज प्रेसिडेंट जब मैं उतरा तो भी इनने APC में डाला मुझे, फर्क कोई नहीं पड़ा। एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एज द एक्स प्रेसिडेंट, एज एक्स मिनिस्टर, एक्स सेनेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर भी APC में। वही APC से हम हंसते रहे और हमेशा विक्ट्री का साइन देते रहे कि हम राज करेंगे, हम लेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान बनाएंगे। तो ये सब बातें जो होती हैं, और ख़ास करके आजकल जो हमारे कुछ लिखने वाले करते हैं, ये सारी बातें जो है ये थोड़ी छोटी सोचों की बातें हैं। हमने पाकिस्तान ने अंडर PPP 5 ममालिक के साथ हमने साइन किया करेंसी स्वैप। आज पूरी दुनिया में वो करेंसी स्वैप होने जा रहा है। हमारे मुल्क में इस्तेमाल नहीं हुआ हमारे बाद, मगर आज चाइना, रशिया, मलेशिया ये अपना IMF बना रहे हैं और ये डॉलर में डिनोमिनेशन में डील नहीं कर रहे। अब इंटर करेंसी, इंडिया के साथ मिलके इंटर करेंसी। इंडिया तो ऑयल लेता है इससे, रशिया से, उसको रिफाइन करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो बहरहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान नहीं कर सकता, और इंशाल्लाह हम करेंगे। हाँ, हमें वक्त चाहिए, हमें टाइम चाहिए। हमारे पास ये हेस्ट मेक्स वेस्ट, ये जो रश जजमेंट इज
hushed judgment. These are hushed judgments. These judgments do not strengthen democracy or strengthen Pakistan. They will only lead to chaos. We cannot afford chaos. At least I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot go in for a chaos situation. So, yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. Anything else, it could be many things else. One-day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions कि मैं आपके पास dialogue के लिए आऊँ मगर मेरा इमे फैसला थिया तो मैं सा ये इवे न थिया तो मैं अल्लाह मैं ना मने सा ऐसा नहीं होता dialogue. You give and take. And why are we talking about dialogue? Why? Because it doesn't suit a government to go into a clash. We don't want clashes at the time when people can't feed their babies, they can't feed their mother, they can't feed their fathers. Yes, we know. हमें पता है कि इनके पास इतना पैसा है कि ये आज भी 30-30 हजार रुपए अपने वर्करों को दे रहे हैं लड़ने के लिए, आने के लिए और अपने शोर मचाने के लिए. हमको पता है, ये नहीं है कि हमसे छुपी बात है. एक जमाना था जो एक और कोई पार्टी थी, उसके पेड वर्कर होते थे. अब इनके भी पेड वर्कर्स हैं, पेड जर्नलिस्ट हैं, पेड इनके सोशल मीडिया के वर्कर हैं. तो ये ट्रेंड इनका अपना शुरू किया हुआ है और हम सोच रहे हैं कि हमको पता है कहाँ से पैसा आ रहा है. वी नो दैट. इनकी अपनी तो जागीर है ही नहीं. मैंने तो कभी नहीं सुनी कि कोई न्याजी जागीर थी या इनका कोई बिजनेस था. हालांकि इसने एडमिट किया है कि मैंने हॉस्पिटल्स के फंड्स जो हैं वो डाले और वो प्रॉपर्टी में डाले, जो कि इसको राइट नहीं है. वो जो फंड्स हैं वो इनको एक पॉलिसी के थ्रू, एक जज्बे के थ्रू लोग देते हैं कैंसर के लिए. इनको कोई इनके पास एक्सक्यूज नहीं है उसको फर्दर बिजनेस में यूज करने की. तो बातें बहुत हैं राजा साहब, स्पीकर साहब, बातें बहुत हैं और चीज़ें बहुत हैं और मेरे पास तारीख का एक पूरा सिलसिला है. मैंने 14 साल जेल में क्या किया? मैंने अपने को सेल्फ एजुकेट किया, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने अपने इनर सेल्फ को एजुकेट किया, मैंने आउटर सेल्फ को एजुकेट किया. ऐसे तो नहीं कि 70 साल से किसी ने नहीं सोचा कि एक ऑल वेदर रोड होना चाहिए जो चाइना पहुंचे, और वो चाइना पहुंचे और वो अताबाद लेक को संभाले. अताबाद लेक अगर फट जाती तो पूरा ही एरिया हसन अब्दाल तक और पता नहीं कहाँ तक वो ड्राउन हो जाता. तो उस रास्ते ने नहीं सिर्फ इनको संभाला, वो मैंने $500 मिलियन की ग्रांट लाया चाइना से. ना लोन था और ना किसी की बात थी. चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने मुझे $500 मिलियन ग्रांट दी और मुझे फिर उस वक्त के चीफ ने कहा कि ये तो हम बनाएंगे. मैंने कहा बिस्मिल्लाह, आप बनाए, मुझे कोई सरोकार नहीं है, बन जाए. कौन बनाए? इसलिए कि मेरे कुछ आइडियाज़ और थे. तब तक ये बात वाज़ा नहीं हुई थी कि मैं ग्वादर पोर्ट का क्या कर रहा हूँ.
ग्वादर पूट की कहानी सुन लें सर। एक चीफ साहब ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ था। अब मैं तो उसको अप्रोच भी करता था तो गलत था, और ना अप्रोच करता था तो भी गलत था। मैं तो शक्ल से उनको बुरा लगता था। तो ऐसा हुआ कि मैंने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को कहा कि यार डिप्टी टू बी चीफ जो हैं उनसे आप जाके, वो मुल्तान के थे, आप बात करें, उन्हें कहें कि ये स्टे ऑर्डर खाली कर दें। दिस इज नॉट फॉर मी, फॉर यू, फॉर पाकिस्तान, फॉर एनीबॉडी, बट इट इज अ नेशनल कॉज। तो उनने उससे बात की। कभी कभी हर इंसान से अच्छा काम हो जाता, उससे ये काम अच्छा हो गया। उसने वो स्टे ऑर्डर खत्म कर दिया। स्टे ऑर्डर जो खत्म हुआ तो मैंने चाइनीज एम्बेसडर से बात की, चाइनीज अथॉरिटीज को अप्रोच किया, और मैं से शुरू में वो जो पार्टनर साहब थे जो सिंगापुर कंपनी के, वो मुझे कहते हैं $250 मिलियन। मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कोई चाइनीज नहीं हूँ कि तू मुझसे बात कर रहा है, मैं पाकिस्तानी हूँ।